नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साईं ज्योतिष विद्या केंद्र से मैं हूँ सलीला ठाकुर। हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। मैं जितना भी एपिसोड बनाती हूँ आप बहुत खुश होकर उसको देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, और जो आपको जानना रहता है उसके बारे में भी आप मुझसे प्रश्न करते हैं। तो किसी एक मित्र ने हमारे पास एक फ़ोन में बोला कि मैडम आप बताती हैं तो ये बताइए कि इतना आज के ज़माने में इतना अधिक तलाक की स्थिति, वैचारिक मतभेद इतना क्यों होता है? जबकि कुंडली तो माँ बाप मिला के ही शादी करते हैं, और सारी शादियाँ सबके बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से भी हो रही है। फिर इसका कारण क्या है? कोई तो कारण होगा जो इतना अधिक तलाक की स्थिति हो जाना, एक दूसरे के प्रति बैर की भावना रखना, इसका कारण बताएं आप ज्योतिष में। तो मैं उन मित्रों का जवाब जरूर दूंगी कि जिन्होंने ये प्रश्न किया। खैर ये तो एक नेचर पे डिपेंड होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसका नेचर तो माँ बाप बचपन से ही जानते हैं ना, क्योंकि वो बच्चे को पालन पोषण करते हैं, बड़ा करते हैं, सारी चीज़ें अपने उनके माता पिता को ही मालूम रहती कि बच्चे का नेचर क्या है। उसी आधार पे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए, थोड़ा सा शालीनता सिखाना चाहिए, क्योंकि बचपना तो ठीक से बीत ही जाता है, पर जब बड़े होते हैं, दो अलग अलग परिवार के दो बच्चे जब एक हो जाते हैं तो दोनों का विचार तो निश्चित है कि अलग ही होगा ना। एक तो ये कारण होता है। पर ज्योतिष के क्षेत्र में अगर हम इनकी बात करते हैं कि वर्तमान समय में इतना क्या होता है कि जो बहुत जल्दी जल्दी तलाक की स्थिति आती है, वैचारिक मतभेद होता है, ऐसा क्यों है? पहले ऐसा क्यों नहीं था? पहले इसलिए नहीं था, पहले ज़माने में एक तो ज़्यादा बच्चे होते थे, सभी बच्चों को जैसा माँ बाप अपने यथा योग्य वर वधू ला करके ब्याह कर देते थे, उससे उतनी दिक्कतें नहीं होती। आज के बच्चे बड़े लाड़ प्यार से पले रहते हैं, और माँ बाप भी अपने बच्चों के अगेंस्ट एक शब्द सुनना नहीं चाहते। सबसे बड़ा कारण तो ये है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर मान लो दोनों के शिक्षा एक सी होती है, दोनों की कमाने की क्षमता एक सी होती है, तो दोनों में एक प्रकार का एक ईगो की भावना होने के कारण थोड़ा सा ये परिस्थितियाँ ज़्यादा आ रही हैं। पहले ज़माने में इतनी परिस्थितियाँ खराब नहीं होती थी। आजकल ये एक तो ये भी रीज़न हो सकता है। अब दूसरा कुंडली देखते हैं। कुंडली में जब कुंडली की व्याख्या की जाती है तो कुंडली 12 हिस्सों में बटी रहती है। पहले हिस्से को लग्न कहते हैं, और ऐसा क्रम घूमते घूमते द्वादश भाव होते हैं। तो कुंडली का जो लग्न होता है उससे 7वां स्थान होता है हमारे दाम्पत्य स्थान का, कि हमारा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, हमको जीवन साथी कैसा मिलेगा, और हमारा ये वैवाहिक जीवन का सफ़र कैसे चलेगा, ये सारी चीज़ें अपने सप्तम भाव से देखी जाती है। तो मान लीजिए अगर जन्म कुंडली में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, खासकर बिटिया लोगों की कुंडली में, लड़कियों की महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति। बृहस्पति होता है सौभाग्य का कारक होता है, दाम्पत्य का कारक होता है, पुत्र संतान का कारक होता है, धन वैभव का कारक होता है। इसको बृहस्पति ही देखते हैं। अगर मान लीजिए महिला की कुंडली में, बच्चियों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमज़ोर है, मान लीजिए बृहस्पति नीच राशि का बैठा है, या बृहस्पति अस्त है, और या तो फिर बुरे ग्रहों के साथ में बैठा है, जैसे मान लो गुरु के राहु के साथ बैठ के चंडाल दोष बना रहा है, या सूर्य के बहुत अधिक पास होने के कारण अस्त की स्थिति में है, तो ऐसा बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो कमज़ोर होने से क्या, जितना उनको स्वभाव मिलना चाहिए वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। और मान लीजिए कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी है, बृहस्पति उच्च राशि का है, मित्र राशि में बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे बच्चों में थोड़ा शालीनता अधिक होती है, सहन शक्ति बहुत अधिक होती है, और ऐसे हर मुसीबत को झेल करके ऐसे बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो एक तो ये महिलाओं की कुंडली में ये देखा जाता है। और पुरुष की कुंडली में शुक्र को देखा जाता है। पुरुषों की कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र उच्च राशि का बैठा हो, मंगल के साथ बैठा होगा अगर शुक्र, तो ऐसे लोगों को प्रेम विवाह में भी बहुत सफलता मिलती है, और इनका दाम्पत्य जीवन बहुत भरपूर इंजॉय वाला रहता है। जिसके साथ अगर शुक्र मंगल अगर एक साथ बैठे, या चंद्रमा, तीनों एक साथ बैठे, तो ऐसे जातक जिंदगी भर बहुत अच्छा इन लोगों का एक दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को।
और मान लीजिए कुंडली में शुक्र की स्थिति बाय द वे खराब है, शुक्र नीच राशि का है, अस्त है, तो ऐसे लोगों को भरपूर दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता। एक तो ये रीज़न होता है। और दूसरा कारण क्या होता है, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव का, हर एक कुंडली में सप्तम की स्थिति अलग अलग होती है। एक तो मैंने एक सामान्य सी बात बताया, शुक्र को पुरुषों के लिए देखते हैं और गुरु को महिला के लिए देखते हैं, पर सभी कुंडली में ये चीज़ें नहीं, सभी कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी अलग अलग होता है। अगर सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में बहुत अच्छी है और अच्छे स्थानों पर बैठा है तो इनका दाम्पत्य जीवन निर्विकार ठीक ही चलता है। और मान लीजिए सप्तम भाव में कोई सप्तमेश, जो सप्तम भाव का जो मेन कारक है वो नीच राशि का है, या सप्तम भाव का स्वामी सप्तमेश 12वें स्थान पर जाके बैठ जाए, या अपने से 12वें या अपने से 8वें या अपने से 6ठे जिस स्थान पर बैठता वहाँ से गिनना पड़ता है इसको। कोई भी ग्रह अपने से 6, 8, 12 में जाकर निष्क्रिय हो जाता है। तो मान लीजिए सप्तम भाव का कारक ही अगर आपका अपने भाव से 6, 8, 12 चला जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। एक तो ये कारण है। दूसरा एक और कारण होता है, मान लो सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, सूर्य के साथ शनि बैठा है। अगर सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं तो पक्का है कि उनका दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा नहीं होगा। वो बाहर तो बहुत खुश रहेंगे, पर जैसी पति पत्नी एक साथ मिलने की स्थिति आएगी तो कुछ ना कुछ कारण लेकर उनमें विवाद की स्थिति होने लगती है। एक तो ये वजह होती है क्योंकि सूर्य अलगाववादी ग्रह होता है, जहाँ बैठता है उस स्थान को जलाने की कोशिश करता है। सूर्य में एक नेचर होता है। और मान लीजिए यहाँ सप्तम भाव के स्वामी के साथ राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, मंगल बैठ जाए तो भी ये दाम्पत्य जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं होता। एक तो ये रीज़न होता है। तो मंगली दोष भी एक मायने रखता है। बहुत सारे लोग हैं, आज के ज़माने के बच्चे हैं, तो मेरे पास भी बहुत सारे बच्चे कुंडली दिखाने आते हैं, बोलते नहीं मैडम अंगली मंगली कुछ नहीं होता, हमने तो प्रेम विवाह करना है और हम तो पसंद कर लिए, हम तो पसंद से ही शादी करेंगे। तो पसंद से भी शादी कब होती, जब आप दोनों का प्रेम बढ़ेगा, जब आप एक दूसरे के विचार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, तब ना आपका लव का मैटर आगे चलेगा। तो लव मैरिज वाले भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उनका दाम्पत्य जीवन खराब ही होता, बिल्कुल नहीं होता। वो भी क्या है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे का विचार समझते, एक दूसरे का खान पान, एक दूसरे की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, तभी तो लव का मैटर आगे चलता है। तो ऐसा नहीं है कि लव मैरिज वालों को तलाक हो जाएगा और माता पिता जो शादी करते उसमें तलाक नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आपकी कुंडली के ग्रहों के आधार पर ही बताया जा सकता है कि आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा। एक तो ये कारण होता है। फिर भी अगर मान लो किसी की कुंडली में बहुत अधिक स्थिति खराब चल रही है तो इसको आवेश में आके कोई भी काम ना करे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह उस सप्तम भाव में, खासकर जब गोचर में घूमते हैं ग्रह, गोचर का मतलब क्या होता है, 12 राशियाँ होती हैं, 12 राशियों में ग्रह क्रमशः एक एक राशि पे घूमते रहते हैं। जैसे वर्तमान समय में शनि मकर राशि पे चल रहा है, गुरु मीन राशि पे चल रहा है, राहु वृषभ राशि पे चल रहा है, इस तरीके का ग्रहों का घूमने का रहता है। तो और जन्म कुंडली में जो ग्रह प्रॉपर बैठे हैं वो तो बैठते ही हैं, पर जो ग्रह घूमते घूमते खासकर आपके सप्तम भाव में ही आके बैठ जाएं और उस समय की स्थिति बहुत अधिक खराब चलती है तो ये क्षणिक रहती है। इसमें आवेश में आने की आवश्यकता नहीं है। किसी पंडित को दिखाइए, किसी ज्योतिष को दिखाइए, उनसे संबंधित अगर कोई हो सके तो उपाय करेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन टूटने से बच जाता है। और दूसरी चीज़ एक और है, सभी से मेरा निवेदन है, अगर मान लो आपका बच्चा या किसी का भी बच्चा हो थोड़ा सा दिक्कत में चल रहा हो तो माँ बाप सुलह कराने की कोशिश करें। दोनों परिवार के बुजुर्ग बैठ करके एक दूसरे की भावना की कद्र करते हुए अपने अपने बच्चों की कहीं कमी बेसी उसको ध्यान दीजिए, तब आपका रिश्ता टूटेगा नहीं। अगर मान लीजिए आवेश में आकर आप अपने अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये बोलते हैं ना, धागा एक बार टूटता है तो गठान पड़ जाती, बात यही है। इसीलिए सभी से निवेदन है कि आप लोग अपना अपना शालीनता बना कर रखें। अब दाम्पत्य जीवन बहुत नाजुक होता है, क्योंकि हमारे समय में भी हमसे समय से पहले हमारी माँ के समय, हमारी दादी नानी के ज़माने में कुंडलियाँ तो मिलाई नहीं जाती थी। सिर्फ माता पिता अच्छा खानदान देखकर शादी करते थे और ना तो लड़के की सैलरी देखी जाती थी, ना तो उनकी प्रॉपर्टी देखी जाती, सिर्फ खानदान देख के शादी होती थी। और खानदान देखने के बाद लड़कियां बड़ी सुखी रहती थी। ऐसा नहीं है कि पैसे के कारण ही सब सुख पाएँ, ऐसी बात नहीं है। खानदान देखते थे, अच्छी लड़कियां, आज भी वैसी बहुत सारे लोग हैं कि सब सुखी हैं। तो
जो मैंने आपको तलाक होने का एक रीज़न बताया कुंडली में, तो एक तो ये रीज़न होता है। दूसरा क्या है कि थोड़ा थोड़ा अपने स्वाभिमान को बनाए रखें, पर अपमान ना करें किसी का। बस इसी से आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहेगा। तो आज का हमारा विषय यही था। जिस दोस्त ने हमसे इसके बारे में जानकारी ली, शायद हो सकता है उसकी कुछ समस्या मेरे बताने से हल हो जाए। तो आज का हमारा विषय यही था। आपको मेरी जानकारी अगर अच्छी लगती है तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।